नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्नों की हमने एक सीरीज़ चला रखी है और हर सीरीज़ में काफ़ी अच्छे प्रश्न रहते हैं। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो सभी क्लासेज को आप ज़रूर देखें। न्यूमेरिकल के नाम से हमने एक अलग ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेज सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। अब तक 45 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 46 नंबर क्लास होने जा रही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज भी रहेंगे, लास्ट तक देखना। सीरीज़ पसंद आती है, क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। राजस्थान जीके के टेस्ट भी अब डालना शुरू कर दिया है, यानी हफ्ते में आपको 2-3 टेस्ट मिल ही जाते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, राजस्थान जीके के। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। और कुछ बच्चे अभी भी बिना ऐप डाउनलोड किए टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐप डाउनलोड करके ही आप करें, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। पेड कंप्लीट कोर्स भी बीच में अवेलेबल है, आप उसमें ले सकते हैं। ऐप में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है आपको प्रश्न पसंद आएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बताएंगे और न्यूमेरिकल का करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली राजस्थान टेक्निकल एल पर अगर आपका टारगेट है तो इन न्यूमेरिकल प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ वहाँ पर सिखाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपके अगर क्वेश्चन करने का मौका मिल जाता तो क्या आप आज के सभी प्रश्नों को सही कर पाते। 5 से 6 प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा, इसमें थोड़ा सा समय अभाव रहता है, इसलिए इतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं। और प्रश्न नंबर 1 आज थोड़ा जल्दी भी बताएंगे। जनरली हमेशा मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लेता हूँ वीडियो रोक करके, ताकि टाइम की बचत हो जाए, पर आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, इसलिए मैं साथ में ही करवा रहा हूँ। छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि 220 वोल्ट डीसी पर प्रचालित एक मोटर रेटेड टॉर्क यानी निर्धारित टॉर्क 20 एम्पियर धारा पर देती है। ठीक है, यदि RA यानी आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो आर्मेचर के सीरीज में लगने वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान बताइए, ताकि निर्धारित टॉर्क प्राप्त किया जा सके। सवाल एक बार और सुन लो आप, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 240 वोल्ट पर प्रचालित एक डीसी मोटर है। जब ये 20 एम्पियर की धारा है तो निर्धारित टॉर्क हमें देती है जितने न्यूटन मीटर की आवश्यकता है। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगने वाले उस बाह्य प्रतिरोध का मान बताइए कितना है। देखो, सवाल कैसे समझना है आपको। वो ये कह रहा है कि यहाँ आपका आर्मेचर है, ठीक है। अगर इस आर्मेचर को आप सीधे 240 वोल्ट सप्लाई दे दो तो इसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट आएगी वो लगभग 480 एम्पियर आएगी, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है 20 एम्पियर करंट की। बोले तो 240 वोल्ट पर 20 एम्पियर करंट का अगर आप कंपैरिजन करवाते हैं तो उत्तर आता है 12 ओम। यानी कि हमारे लिए 12 ओम का जो प्रतिरोध है वो पर्याप्त है, जिसमें से करंट का फ्लो होना है। मतलब कि यहाँ पर जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस आर्मेचर दोनों का, मतलब हमारा आर टोटल कितना है, 12 ओम का है। अब एक तरह से यूँ समझ लो कि सीरीज में जुड़े हुए 2 प्रतिरोधकों का कुल मान 12 ओम है, जिसमें से एक का मान 0.5 ओम है। तो आपको एक्सटर्नल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 12 में से वो 0.5 माइनस कर दो, 11.5 ओम आ जाएगा। यानी हमें जो बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ना है वो कितने का जोड़ना है, 11.5 ओम का जोड़ना है, जिससे क्या होगा, 20 एम्पियर की धारा चलेगी और मोटर जो है वो रेटेड टॉर्क हमें प्रदान करेगी। बताओ, एक सवाल समझ में आ गया क्या। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो, ये भी
ठीक क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने पहले कई बार आपको करवाया तो है, चाहे वो टेस्ट में करवा दिया हो चाहे और कहीं। चलो फिर भी बच्चे बार बार भेज देते हैं तो करवा ही देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर एक कुंडली है 5 एम्पियर धारा लेती है। ठीक है, यदि इस कॉइल का पावर फैक्टर 0.5 ओम हो तो इस कुंडली के रेजिस्टेंस की गणना करो। सवाल क्या पूछा गया है, कॉइल का प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर पूछा है। देखो पावर फैक्टर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। एक चीज़ हम सब जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर R/Z से निकलता है, राइट, समझ रहे होंगे। रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, अगर इम्पीडेंस आ जाए तो गणना की जा सकती है ना। और देखो इम्पीडेंस की गणना के लिए फॉर्मूला ये रहो, Z बराबर V/I, या R बराबर V/I नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 240/5 करते हैं, बोले गुरुजी रेजिस्टेंस आया होगा। नहीं भाई, ये इंडक्टिव कॉइल है और AC में R और XL दोनों मिलकर के धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसको हम Z यानी इम्पीडेंस बोलते हैं। तो Z निकालना है आपको। यहाँ से 240/5 करोगे, कैलकुलेशन करके मिलान करना, 48 ओम अपना इम्पीडेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिबाधा का मान जो है वो कितना आएगा, 48 ओम आएगा। तो अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस याद करना है तो क्या करोगे भाई, R बाहर निकालोगे तो cos φ इंटू Z, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल सा है। cos φ देखो क्वेश्चन में दे रखा था 0.5 और Z आपने निकाल दिया, वो देखो 48, उत्तर कितना आया 24 ओम। बताओ बात समझ में आई क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम है ना। अब बताओ ये प्रश्न अगर दोबारा आया तो कर दोगे ना। ठीक क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और अब आपसे चाहे तो वो XL का मान भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पूछ सकता है, क्योंकि आपने R निकाल लिया, Z निकाल दिया, तो XL बराबर Z² माइनस R² करो, अंडर लगाओ, आपको XL की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा ही है। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव है जो 60 मिनट तक चलाया जाता है, यूज किया जाता है। इस दौरान ये 5 मेगाजूल ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी पावर रेटिंग बताइए कितनी है, शक्ति बताइए कितनी है। सवाल क्या है, एक विद्युत स्टोव 60 मिनट तक उपयोग किया जाता है, 5 मेगाजूल की ऊर्जा खपत करता है, शक्ति बताइए कितनी होती है। देखो 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। पहला है ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय होता है, और दूसरा अगर ये आप याद नहीं रखो तो देखो शक्ति जो है ना वो जूल प्रति सेकंड में होती है, वाट या जूल प्रति सेकंड। तो जो प्रति होता है ना वो हमेशा भाग का निशान होता है, यानी जूल बटे सेकंड करना है आपको। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है शक्ति बराबर एनर्जी बटे टाइम हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से निकालो तो भी। पावर ज्ञात करनी है, एनर्जी में टाइम का भाग दे दो। ध्यान इतना सा रखना है कि आपका एनर्जी जूल में और टाइम सेकंड में रखना है, जो कि क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिए हुए, दोनों ही अलग कर दिए। 5 मेगा जूल दिया हुआ है तो 5 × 10⁶, और समय मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। कैलकुलेशन करके इसका मुझे उत्तर बता देना। मैं आंसर लिख कर लाया हूँ, लगभग 138 जूल प्रति सेकंड आ रहा है। ठीक है, आपका कितना आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 पावर कितनी आ रही है एग्जैक्ट बता देना, ठीक है। और अगला देखो सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 4, इतना ही करवाऊंगा भाई, 5वां एक बड़ा सवाल है पर वो अभी नहीं लेंगे, ठीक है।
5वां बड़ा सवाल है, सो उसको अभी नहीं लेंगे, लंबा हो जाता है, तो फिर अगली क्लास में ही करवाऊँगा मैं। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, तक काउंट करना है, आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले करवाया है, फिर भी पता नहीं बच्चों का ध्यान कहाँ रहता है, क्यों आप भूल जाते हो इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता। फ्लिप फ्लॉप ध्यान रखना, डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है। लैच, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप तीनों डिजिटल मेमोरी डिवाइसेज है। और फ्लिप फ्लॉप जो है ये 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, कितना है, 1 बिट को स्टोर करता है। सीधी सी बात है, जो दशमलव दिया हुआ है उसमें बिट काउंट कर लो, उतने ही फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। यानी अब एक चीज़ और देखने को मिल गई कि आपको इस 200 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 2 का भाग देते हो कि नहीं, और जो शेषफल बचता है उसको लिखते हो कि नहीं। याद है क्या सबको, बताना मुझे ज़रा कितना उत्तर आ रहा है। देखो ये अब गिन लो इसको, नीचे से ऊपर से गिनना शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस 8 फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। इन फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जितनी दशमलव संख्या दी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, उसकी बाइनरी बिट को जोड़ लो, गिन लो, जितनी बाइनरी बिट बनती है उतने ही फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। 4 से 5 प्रश्न हुए और आई होप कि 400-500 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लो, ऐप में बहुत कुछ आपके लिए है, और हाँ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।